नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि पिता के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति अगर पिता चाहते हैं कि उसकी हम बिक्री कर दें या किसी को दान दे दें तो उस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। आइए दोस्तों, इसी मूल बिंदु पर आज मेरा वीडियो है। इस तरह की समस्या काफ़ी समाज में है दोस्तों। परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं या पिताजी की निजी कमाई है, अपने कमाई से या परिवार के अन्य सदस्य या फसल से आमदनी जो प्राप्त हुआ, जो उसे बेचकर पैसा प्राप्त हुआ, उन पैसों से पिता जो है कहीं जमीन जायदाद, घर, दुकान इत्यादि खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जमीन जायदाद खरीदने के बाद पिता गलत संगत में पड़ गए, जैसे वो शराबी हो गए, वेश्यावृत्ति में उनका मन लगने लगा या वो जुआ खेलने लगे। ऐसी परिस्थिति में वो जमीन जायदाद बेचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जो पैतृक संपत्ति है उसमें तो पिता अपने के हिस्से के बराबर बेचेंगे, लेकिन जो उनके नाम पर खरीदी हुई संपत्ति है, क्या पिता उसे बेच सकता है? क्या उसमें परिवार के अन्य सदस्य कोई रोक नहीं लगा सकते? हाँ दोस्तों, पिता के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति पर भी परिवार के सदस्य रोक लगा सकते हैं दोस्तों, अगर वो बेचने जा रहे हैं या किसी एक व्यक्ति के पक्ष में दान देने जा रहे हैं। दोस्तों, इसे समझने के पहले हमें समझना होगा कि पिता के आमदनी का स्रोत क्या है। पिताजी के पास दो आमदनी का स्रोत होगा। पहला स्रोत होगा कि उनकी निजी कमाई हो, यानी वो नौकरी या व्यवसाय वगैरह करके अपनी आमदनी कर रहे हो। और दूसरा आमदनी का स्रोत है, पैसे कमाने का स्रोत है, पैतृक संपत्ति, परिवार का दिया हुआ खेत है, उसमें फसल उगाते हैं और फसल बेच करके साल में जो पैसा बचता है वो जमा करते हैं। और परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ न कुछ काम करते हैं और जो काम करने के बाद उन्हें पैसा मिलता है वो पिताजी के पास रख देते हैं। जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो पिताजी अपने नाम पर जमीन खरीद लेते हैं। यही दो परिस्थिति से पिता अपने नाम पर जमीन खरीद सकते हैं दोस्तों। पहली परिस्थिति है कि पिताजी के निजी कमाई से जो संपत्ति खरीदी गई या जमीन जायदाद खरीदी गई, तो दोस्तों निजी कमाई पर परिवार के किसी सदस्यों का कोई हक नहीं होता। पिताजी की निजी कमाई से खरीदा हुआ जमीन जायदाद है, अगर पिताजी उसे बेच रहे हैं, वैसी परिस्थिति में परिवार का कोई अन्य सदस्य भी उस पर रोक नहीं लगा सकता। अब परिस्थिति दूसरी आती है दोस्तों, जहां पर पैतृक संपत्ति है, बाप दादे की जमीन है, जिसमें खेती बाड़ी करके पिताजी काफ़ी फसल उगाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और साल में जो पैसा बचता है उससे कुछ ज़मीन खरीद लेते हैं। या शामिलात परिवार का जो अन्य सदस्य है, बेटा है या पत्नी है, इन लोगों की भी कुछ कमाई एक जगह एकत्रित करके पिताजी अपने नाम पर जमीन जायदाद खरीद लेते हैं। क्या ऐसे संपत्ति को भी पिता बेच सकेंगे? नहीं दोस्तों, अगर इस तरह की संपत्ति को पिता बेचने की कोशिश करें तो आपका काम है कि सिविल कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट में टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा पिताजी के विरुद्ध करें कि आपकी यह संपत्ति ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से खरीदी गई है, खेती बाड़ी के आमदनी से खरीदी गई है, शामिलात परिवार के आमदनी से खरीदी गई है और जो आपके नाम पर खरीदी गई है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें सारे को पार्टनर का, परिवार के सारे को पार्टनर का, यानी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वारिसान हैं उनके, उन सभी लोगों का इसमें हिस्सा है। आप इसे अकेले नहीं बेच सकते। वैसी परिस्थिति में दोस्तों, आपको सिर्फ न्यायालय में इतना ही साबित करना है कि जो संपत्ति पिताजी के नाम पर खरीदी गई है वह संपत्ति या तो संयुक्त परिवार की संपत्ति है, संयुक्त परिवार के आमदनी की संपत्ति है, या पैतृक संपत्ति जो जमीन जायदाद दादा परदादा छोड़ गए हैं उससे उपज का जो फसल प्राप्त हुआ उसे बेच करके पिताजी ने खरीदा। वैसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय पिताजी के बिक्री पर भी रोक लगा देंगे और पिताजी ने अगर उस जमीन को किसी दूसरे के नाम पर बेच दिया है या उस जमीन को अपने किसी एक पुत्र के नाम पर पुत्र मोह में आकर दान कर दिया है, तो दान पत्र को या उस बिक्री पत्र को कैंसिल करते हुए न्यायालय उस संपत्ति को परिवार के सारे सदस्यों में बराबर बराबर बांट देगी, यानी जिनका जितना हिस्सा होगा बांट देगी। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि पिताजी के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति को पिताजी किस परिस्थिति में बेच सकते हैं और किस परिस्थिति में नहीं, यानी किस परिस्थिति में उस पर रोक लगाई जा सकती है उनके बिक्री पर या किस परिस्थिति में रोक नहीं लगाई जा सकती, और किन किन परिस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य उनके बिक्री या दान देने पर रोक लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में यही मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।